कैसे आप सब डिस्कस करेंगे हम लोग सीडीपी, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी बाल विकास के भी नाम से जानते हैं। तो यूपी टेट, रीट, सी टेट, बी टेट, जे टेट, एम पी टेट, एच टेट एंड ऑल स्टेटेड सभी टीचिंग एग्जाम के लिए जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट लेवल की टीचिंग हो या सेंट्रल लेवल की टीचिंग हो, डी डी प्लस बी हो, के वी एस एन वी एस, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सी डी पी का आता है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। हमारी टेस्ट सीरीज आज 24 है। इससे पहले हमने 23 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज लाए हैं आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी टीचिंग एग्जाम जितने भी अब तक हुए हैं सभी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे टेस्ट सीरीज अगर आप करते हैं तो 130 प्लस मार्क्स की गारंटी है, क्योंकि सभी टीचिंग एग्जाम में के लिए बेस्ट क्वेश्चन हम चूज़ करके लाए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हों। ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, मतलब पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए, 1 to 5 6 to 8 दोनों के लिए है। तो स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, जिस भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी होगी, आपको नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स इसलिए लेना है ताकि टॉपिक आपका बहुत ब्रॉड है, बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप बुक्स लेते हैं, नोट्स लेने के बाद आपको एक बात मैं कहता हूँ, नोट्स तभी ले जब आपको बुक नहीं खरीदना है। अन्यथा आपको फिर बुक खरीदने में पैसा भी लगेगा, समय भी लगता है, पढ़ाई पढ़ने में भी टाइम बहुत खर्च होते हैं। उनकी सिचुएशन अलग होती है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है, लैंग्वेज थोड़े से टफ होते हैं, इशू होते हैं, इसमें दिक्कत होती है। इसीलिए आपको नोट्स लेके पढ़नी चाहिए। नोट्स लेने के बाद आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 100% नोट्स में गारंटी ली जाती है, एग्ज़ाम आपकी क्रैक होने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि जितने भी नोट्स में हम लोग टॉपिक बनाए हैं, पॉइंट वाइज बनाए हैं, वो सभी पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते जुलते हैं। तो ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब होता है मीनिंग। मीन्स, मीनिंग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इसका मतलब। समावेशी समावेशी शिक्षा का मीनिंग क्या है, चलिए हम इसका एक आपको थोड़ी सी बता दें। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, अमीर, गरीब, सामान्य बच्चे और डिसेबल बच्चे, जो विकलांग बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे, अति अच्छे बुद्धि वाले बच्चे, जड़ वाले बुद्धि वाले बच्चे, सभी चीज़ों को, सभी वर्गों को, सभी वाले बुद्धि को, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति प्रथा, सभी चीज़ों को मिलाकर जिस जगह शिक्षा दी जाती है, जिस संस्थान में, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए सर क्वेश्चन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों के लिए का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। ऑप्शन बी है, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी देख लिया। ऑप्शन सी देखते हैं, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 1 फरवरी 2014 को क्वेश्चन पूछा गया। हमने आपको कहा कि हम लोग सभी टीचिंग एग्ज़ाम को यहाँ पर टच करेंगे। ठीक है, तो इसलिए टच करेंगे ताकि जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम का लगभग सिलेबस पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही होते हैं जो लगभग सभी एग्ज़ामों में होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हरियाणा टेट का है। तो अगला क्वेश्चन फिर किसी और टेट का आएगा, इसीलिए लास्ट तक बने रहें। तो इसका राइट आंसर बताइए आप, आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होगा? हालांकि हमने आपको थोड़ी सी जानकारी समावेशी शिक्षा के बारे में बता दिए हैं।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होता है समावेशी शिक्षा से तात्पर्य, मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब बिना भेदभाव के सभी वर्गों, वंचित वर्ग हो या अच्छे वर्ग हो, सभी वर्गों को मिलाकर एक जगह शिक्षा देना। ये तो डेफिनेशन थी। लोकल लैंग्वेज है, हम लोग नोट्स वाली लैंग्वेज में, जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको पता होगा। जिन्होंने लेक्चर वीडियो अटेंड किया उसको भी 100% पता होगा। लेक्चर वीडियो जिसको अटेंड करना हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर वाली वीडियो सीडीपी बाल मनोविज्ञान का लेक्चर वीडियो आपको दे दूंगा। वहाँ पर भी आप जाके पूरी लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर वीडियो देखने के बाद किसी भी एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं छूटने वाले हैं। ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को बिना भेदभाव के स्वागत करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही तो हम डेफिनेशन बता रहे थे। एक नियमित विद्यालय है, जो रेगुलर विद्यालय, ओपन विद्यालय की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है। सभी प्रकार के बालकों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, नॉर्मल हो, डिसेबल हो, मंद बुद्धि वाले हो, बेकार हो, अच्छे नहीं हो पढ़ने में, सभी बुद्धि वाले बच्चों को बिना भेदभाव किए, कोई इसमें भेदभाव नहीं करना, स्वागत करता है। उसी को समाज से शिक्षा कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा, बी क्यों नहीं होगा देख लेते हैं। शिक्षण के लिए विशेष, यहाँ पर हमने बात किया तो सभी शिक्षण, यहाँ पे विशेष मतलब ये तो अलग कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं। शिक्षण का एक विशेष तरीका, फिर यहाँ पर विशेष होती है, विशेष जहाँ है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। यहाँ पर कड़ी दाखिला, जहाँ पर कड़ी मतलब बहुत हार्ड वाली बात होगी, किसी बच्चे को कड़ी सुरक्षा, कड़ी दाखिला, कड़ी चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, कोई भी हार्ड प्रक्रिया नहीं देंगे उसको। ऑप्शन नंबर डी गलत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। आप एक शिक्षक है, आप अपने क्लास में गए हैं, अपने क्लास में आप बच्चे को सबसे पहले देख लेते हैं। एक स्टूडेंट आते हैं जो प्रथम बार, पहली बार आता है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, मतलब उनको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, उनके साथ आप क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जाँच करने के लिए प्रवेश परीक्षा लेंगे। परीक्षा यहाँ पे बात आ रही है, ध्यान रखिएगा आप। ऑप्शन बी है, उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल जाने की सलाह देंगे। ऑप्शन बी हो देख लिया हम लोग। ऑप्शन सी देखते हैं। बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना का चर्चा करेंगे। ऑप्शन डी, अन्य बच्चों से अलग करेंगे। सी जी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 होगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर सेकेंड होगा। अगर ये सही होगा तो ये गलत, ये सही होगा तो ये गलत। 2014 में पूछा गया सवाल है। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। कितने सिंपल आंसर, कितने बेस्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना होगा 10 में से आप कितने कर पाए। हमारी टारगेट कितनी है, 10 on 10, 10 on 9, 10 on 8। मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम तो 10 ही रहेगा, मिनिमम 8। अगर 8 से बिलो है तो सर आपकी बहुत दिक्कत है, आपको प्रिपरेशन लंबी करनी होगी, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, सारे लेक्चर वीडियो देखने होंगे, लेक्चर वीडियो लगातार देखने होंगे, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करने होंगे, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करने के बाद रेगुलर आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कीजिए, तब पता चलेगा क्या होगा। हम जो आपको टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, लगभग हम वह 100 टेस्ट सीरीज पुराने की कोशिश में है, देखते हैं क्या होता है। 100 टेस्ट सीरीज इक्वल टू 10, 100 टेस्ट सीरीज, 100 टेस्ट सीरीज मल्टीपल 10 इक्वल टू 1000 क्वेश्चन। हम कराने की कोशिश करें 1000 क्वेश्चन, सभी टीचिंग एग्जामों के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। 1000 में ओनली 30 क्वेश्चन आपको इसमें करना है। 1000 में 30 को में से 30 क्वेश्चन आप 100% कर पाएंगे सर, रेगुलर तो रहिए आप, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले देखेंगे बच्चे तरीके से। एक शिक्षक को स्कूल में, आप मान लीजिए आप अपने एक शिक्षक हैं, आप अपने क्लास में गए, पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, प्रथम बार, पहली बार
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो विशेष आवश्यकता, उसको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, नॉर्मल बच्चे से अलग है। वो बच्चे सामाजिक दृष्टिकोण से भी अलग है, पढ़ने से भी अलग है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। उसके साथ क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच करने परीक्षा लेंगे। आप जांच कर सकते हैं, विशेष आवश्यकता को पता लगा सकते हैं। जांच कैसे करेंगे आप? जांच करने के लिए परीक्षा यहाँ पर लेना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। वो बच्चा खुद समाज से अलग है, खुद आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उसकी परीक्षा आप कैसे ले सकते हैं? क्योंकि परीक्षा नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते परीक्षा, इसलिए परीक्षा आप नहीं ले सकते उसकी, वो परीक्षा देने में सक्षम ही नहीं होंगे, असक्षम होंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, उसकी विशेष आवश्यकता के अनुरूप विशेष स्कूल में जाने की सलाह देंगे। मतलब उसकी जो विशेष आवश्यकता, जो भी उनकी आवश्यकता है, उसको विशेष अनुरूप से अलग स्कूल जाने की सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि दूसरे स्कूल आप चले जाइए। मतलब आप डिसेबल है तो डिसेबल वाले स्कूल चले जाइए, आप अगर अ, अंधे हैं, मतलब अंधे हैं तो अंधे वाले स्कूल में चले जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम कौन कौन से दौर में जी रहे हैं, हम कौन सी दौर में आजकल जी रहे हैं, ऐसी दौर में जहाँ पर समावेशी शिक्षा का प्रचलन है। समावेशी शिक्षा मतलब सभी को मिला के, बिना भेदभाव के, सभी वर्गों को मिला के एक जगह शिक्षा देना। आप किसी को ये सलाह नहीं दे सकते, आप विशेष विद्यार्थी हैं, आप विशेष स्कूल चले जाइए, ये बिल्कुल भी गलत होगा। पहले का दौर और अब के दौर में बहुत फ़र्क है। बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करेंगे। मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ, आप एज ए टीचर नहीं, आप एज ए गाइडर हैं, आप एज ए फ्रेंड हैं, आप एज ए सलाहकार भी हैं, सभी सब कुछ आप हैं। टीचिंग के बाद भी आपकी एक बहुत बड़ी दुनिया है स्कूलिंग में। आप जब स्कूल में जॉब करने जाएंगे, वहाँ पर बच्चे के अभिभावक मतलब उसके माता पिता से सहयोगी योजना पर चर्चा करेंगे कि उनकी विशेष आवश्यकता कैसे पूरी हो सकती है। कुछ आप उसमें हेल्प करेंगे, कुछ उसके माता पिता जो अभिभावक हैं, कुछ मैनेजमेंट उसमें हेल्प करेंगे, तभी उसको सामान्य बच्चे के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही समावेशी शिक्षा का समावेशी शिक्षा का एक मूल कर्तव्य है। समझ आ रहा बात? तो बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना पर चर्चा करेंगे, ताकि आप बच्चे को किस तरीके से सुधार सकेंगे, उसके माता पिता उसको कैसे सुधार सकेंगे। अन्य बच्चों से अलग बिल्कुल नहीं, किसी बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको साथ मिला के बिना भेदभाव के एक जैसे करना। और यहाँ अलग होने के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समावेशी शिक्षा के बारे में जो भी क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, आराम से आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। दो लाइन यहाँ पे फिलअप करना है, एक और दो। समावेशी शिक्षा क्या मानती है? डैश को हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है व्यवस्था को बच्चों से, ऑप्शन बी है बच्चों को व्यवस्था से, ऑप्शन डी परिवार को बच्चों से, ऑप्शन सी परिवार को बच्चे से, ऑप्शन डी परिवेश और परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए। ये सीटेड पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसका राइट आंसर जल्दी बताना है। कैसे? आप पहले बताइए, तब उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। व्यवस्था को हमें पहले व्यवस्था को चेंज करनी चाहिए, तब बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। सबसे पहले हम अपने टीचिंग स्किल को बदलेंगे, टीचिंग जो हमारी स्किल है उसको हम बदलेंगे। उसके बाद हम टीचिंग स्किल को बदलने के साथ साथ, टीचिंग के तरीकों को बदलने के साथ साथ, तब हम बच्चे को बदलेंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप अपना फिर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा, फिर से हम दोबारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर समझ में आ गया समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला,
सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी है सशक्तिशील शिक्षा, ऑप्शन डी है पृथक शिक्षा। ये सीटेट 2014 पेपर फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। विद इन 1 सेकेंड आंसर दीजिएगा इसका, ज़्यादा समय मत लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए आप। क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? सभी के लिए विद्यालय में सभी शिक्षा निम्नलिखित सभी के लिए सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसका प्रचार करती है? समावेशी शिक्षा का तो करती है। कौन सा सोचने वाली बात है? कोई सोचने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन 2019 क्या कहती है? 2019 क्या कहती है? आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले हमारी लेक्चर वाली वीडियो नोट्स में पढ़ा होगा। सीटीपी का लेक्चर वाली वीडियो में जहाँ वहाँ जाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एनसीएफ 2005 ये आपको बार बार पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको हर हाल में पढ़ने ही होंगे। ऐसे क्वेश्चन हर टीचिंग एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर दे के जाते हैं। डिसेबिलिटी वाली बच्चे होंगे, शिक्षण प्रणाली वाले टॉप लेक्चर वीडियो बने होंगे, वो आपको पढ़ना ही होगा हर हाल में, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आज चर्चा होगी अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा होता है? आयु के अनुसार अधिक विषम जाति, ऑप्शन बी है अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रस्तावित नहीं करता। ऑप्शन सी देख लेते हैं। आयु के अनुसार अधिक समझाती है, ऑप्शन बी और डी देखते हैं। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 1 फरवरी 2014 को क्वेश्चन पूछा गया है। एच टेट की भी बात हो रही है, रीट की भी बात हो रही है, यूके टेट की बात हो रही है, बिहार टेट, जे टेट, एमपी टेट, सभी की टीचिंग एग्ज़ाम की बात हो रही है यहाँ पर। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम करने वाले स्टूडेंट आराम से इसको पढ़िए। उसके बाद टीचिंग अपना फिर टेस्ट कीजिए। टेस्ट में आप हमें बताइए आपके कितने स्किल बेहतर हो पाए हैं। 10 आउट ऑफ मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 10 आएंगे अगर लेक्चर वीडियो टोटल आप देखे होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या कहती है? कक्षा कक्ष कहती है, ऑप्शन देख लेते हैं। आयु के अनुसार अधिकार विषम जाति बिल्कुल भी नहीं होगा। अप्रभावित है क्योंकि अप्रभावित जहाँ पर भी हो सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि कक्षा का अधिकार अधिकार विद्यालय की कक्षा की औसत आयु के प्रभावित नहीं करती। यहाँ पर दोनों गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं। आयु के अनुसार अधिक समझाती है, यहाँ पर अधिक समझाती है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है, जहाँ पर भी देखें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। इवन सी टेट एंड यूपी टेट में तो बहुत बार रिपीट होते होते हुए मैंने देखा है। तो सी टेट एंड यूपी टेट वाले के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप समझिए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। जहाँ पर भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2019 के बारे में पूछे तो आयु के अनुसार अधिक समझाती, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समावेशी शिक्षा का जो मूल आधार क्या है, उसका जो लागू करने का क्या मतलब है, उसका बेस क्या है, ये देखना है। मूल बेस देखना है। समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन ए, बहुत अच्छे ऑप्शन पूछे हैं। ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं। ऑप्शन सी, सॉरी बी हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान एक मानकीकृत होना चाहिए। ऑप्शन डी देखते हैं। हमें विशेष आवश्यकता है कि सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। सी टेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड है, ये 2015 का बेच है।
सॉरी, इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर आंसर होगा? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन सोचने वाली बात तो बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं है। समाज से शिक्षा के पीछे मूल अधिकार क्या है? जल्दी आप एक बार सोचिए अपने मन में। समाज में ऑप्शन ए देखते हैं, समाज में विभिन्नता है। जाहिर सी बात है, समाज में विभिन्नता देखने के मिलती है। ठीक, बहुत सा, क्योंकि समाज में सभी आयु, जाति, लिंग भेदभाव, विषमताएं, बहुत सारी विषमताएं और विभिन्नताएं तो हमारे समाज में है। और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होना, सक्रिय विद्यालय को होना ही है। इसके लिए समाज से शिक्षा का आवश्यकता है। हाँ, विद्यालय को इस मुद्दे पर संवेदनशील होने के लिए, ताकि हमारे लिंग भेदभाव, जेंडर को, असमानताओं को दूर हो सके, हमारे भेदभाव दूर हो सके, इसीलिए हम समाज से शिक्षा चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशी शिक्षा, समावेशी की आवश्यकता के लिए आवश्यक क्या है? क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का न होना, ऑप्शन सी है अलगाव, ऑप्शन डी है संवेदनशील। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। यूपी टेट 1 to 5 18 नवंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा समावेशी शिक्षा के आधार पे? अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। समावेशीकरण, समावेशीकरण की बात हो रही है। समावेशी करने की जो वे होती है उनकी बात हो रही है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होता है क्षमता निर्माण का अभाव। अभाव कैसे आवश्यक हो सकता है भैया? यहाँ पर आवश्यकता मतलब जरूरी, जरूरी मतलब अभाव तो बिल्कुल नहीं होगा। अभिभावक मतलब माता पिता की भागीदारी का ना होना, जहाँ पर भी ना होगा तो वो तो सीधा गलत हो जाएगा। अलगाव मतलब किसी चीज़ के अलगाव बिल्कुल भी नहीं होगा। ए गलत, बी गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ ऑफकोर्स होगा। संवेदनशील होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं? किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं? ठीक है। केवल विशिष्ट वाले बच्चे, ऑप्शन ए। समावेशी शिक्षा के टॉपिक चल रहा तो जाहिर सी बात है 10 on 10 आप यहाँ पर करेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर विद इन 1 सेकेंड आप देंगे, सिर्फ पढ़ेंगे उसके बाद देंगे। क्योंकि लेक्चर वीडियो नोट्स, जिन्होंने भी अच्छी तरीके से नोट्स पढ़ा है, लेक्चर वीडियो देखा है, तो उसके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। सामान्य और विशिष्ट छात्रों को, ऑप्शन बी है केवल सामान्य छात्रों को, ऑप्शन डी है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्रों को। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 18 नवंबर 2018 क्वेश्चन पूछा गया है। कितने सिंपल है भैया, आपके 1 नंबर तो 100% तय है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उसी बेस को फॉलो कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ही क्वेश्चन बनेंगे और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चन को आप क्लियर कर पाएंगे। और उस क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चन बन आते हैं तो आप विद इन 1 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, चलिए 10 सेकेंड में आप आंसर दे पाएंगे बिना सोचे और दिमाग एक्स्ट्रा लगाए हुए। इसीलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू भाग लिया कीजिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या है? क्वेश्चन कहता है समावेशी शिक्षा कक्षा में किस प्रकार का के, मतलब का या के छात्र शामिल होता या होते हैं? केवल समावेशी शिक्षा केवल की बात बिल्कुल भी नहीं करेगा, केवल की बात बिल्कुल भी नहीं करेगा। बहुभाषी ये ठीक है, प्रतिभाशाली बालक बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होता है, सामान्य बालक भी होने चाहिए और सामान्य बालक भी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर नॉर्मल बालक होंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन केवल केवल गलत हो जाएंगे, मतलब डी गलत, बी गलत एंड सी गलत। तो ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर क्या होंगे, ऑप्शन डी गलत, सी गलत, ए गलत। ऑप्शन नंबर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को मिलाकर बिना भेदभाव के जो शिक्षा दी जाती है वो सामान्य सॉरी समावेशी शिक्षा का पहचान, मार्गदर्शन, रास्ता, वही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए है निरस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं निरस्ता का संबंधी दोष। ऑप्शन बी है पठन दोष। ऑप्शन सी है गणना दोष। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी टेट 18 पेपर फर्स्ट 18 नवंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर है, जल्दी बताइए आपके अनुसार राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन का था अघोलिखित गणित की संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करती है? निरस्ता का संबंध परिभाषित बिल्कुल भी नहीं करती है। पठन दोष तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणना दोष करती है। अगर एक हो जाएगा तो ये तो गलत हो ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंचित वर्ग जो समाज से वंचित है। वंचित आप समझ रहे होंगे, जो समाज में घुल नहीं पाते, मिल नहीं पाते, समाज उसे स्वीकार नहीं करता, समाज उसे हीन भावना से देखता है, समाज उसे गलत भावना से देखता है, समाज के प्रति वे संवेदनशील, उसके प्रति समाज संवेदनशील नहीं है, समाज उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखता, उसे वंचित वर्ग कहते हैं। ठीक है, इतने सारे चीज़ें हमने वंचित वर्ग के लिए बता दी हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे, मतलब वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? आप एक टीचर हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, आप स्कूल में टीचिंग करवा रहे हैं, आपके सामने एक ऐसा माहौल बनता है कि वंचित वर्ग वाले बच्चे जो इसको समाज संवेदनशील नहीं देते, समाज उसे इज्जत नहीं देती, समाज उसे बेहतर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, तो वंचित वाले वर्ग के लिए बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पैडागोजी का सेक्शन इसी आधार पे पूछता है। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन ए देखते हैं। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थी के साथ अंत क्रिया नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा करेंगे? हमें बताइए अपना ऑप्शन। ऑप्शन ए देख लिए। ऑप्शन बी देखते हैं। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे। ऑप्शन बी उन्हें कक्षा से अलग बिठा देंगे। ऑप्शन डी उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य देंगे। सी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 21 फरवरी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपके पास एक वंचित वर्ग के बालक आए हैं, ठीक है, आप उसको कक्षा में क्या करेंगे? ऑप्शन 4 है। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा कॉन्सेप्ट लगता है, हम जो आपको समझा रहे हैं कैसे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वो सभी चीज़ें आप हमको मुझे जानना मुझे लगता है ज़रूरी पड़ती है, ताकि मोटिवेट होने के लिए आपको इन सभी चीज़ों पर चर्चा करके आंसर भी बताना, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय भी देना है। तो जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। वंचित वर्ग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पृष्ठभूमि वाले बच्चे कक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप टीचर है, क्या करेंगे आप? उन पर ध्यान न दें। ऐसा हो सकता है आपके सामने बच्चे हों और आप ध्यान ना दो तो आप शिक्षक ही नहीं हैं। पहली सवाल, आपके सामने बच्चे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप शिक्षक ही नहीं है। जब आप शिक्षक ही नहीं तो आपके पास ऑप्शन देने का कोई वजह नहीं बनता। ऑप्शन गलत। बहुत सारी इसमें अंतःक्रिया नहीं कर पाते, ये भी तो गलत है। बहुत सारी चीज़ें गलत है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन बी को देखते हैं। पहले सी देख लेते हैं। उन्हें कक्षा से अलग बिठा देंगे। आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, किसी बच्चे को क्लास से बाहर आपको करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, अगर कक्षा में स्टूडेंट होंगे तभी आपकी वहाँ पे जॉब होगी या फिर आप टीचर कहलाएंगे। पहले बच्चे होंगे तभी टीचर होंगे, तब आप टीचर कहलाएंगे। आप उसे बाहर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देंगे। आपको पर्सनल इशू वहाँ पर नहीं लाना। आपको पर्सनल जो आपकी एनिमी दोस्ती दुश्मनी है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि आप उसे बहुत सारे लिखित कार्य उसे देंगे। जो कार्य सबको देंगे वो कार्य उसे भी देना होगा। अगर सबसे ज़्यादा अलग उसे करते हैं, आप उस पर अलग फोकस करते हैं, अलग से उसका लिखित कार्य ज़्यादा देते हैं, तो आप ये गलत कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। मतलब ए गलत, बी गलत, ए गलत, सी गलत, डी गलत। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही होगा? चलिए देखते हैं। उनके बारे में अधिक
जानकारी जुटाएंगे, क्योंकि वो पिछले वंचित वर्ग से आते हैं। हाँ, हम उनके बारे में जानकारी जुटाएंगे, वंचित था तो क्यों था, किस वजह था, उनकी शारीरिक अक्षमता थी या फिर उनकी मानसिक अक्षमता थी, या फिर उनके बैकग्राउंड बेहतर नहीं थे, वो गरीबी माहौल से आ रहे थे, उनको समाज क्यों इज्जत नहीं दे रही थी। आप एक गाइडर के रूप में आप एक एनालिटिक करेंगे उसके बारे में, ठीक है, जुटाएंगे, कोशिश का प्रयास करेंगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे। हमने कहा कि समावेशी शिक्षा है सभी बच्चे को एक साथ में पढ़ने की और सभी चीज़ों में शामिल होने का अधिकार देता है। तो आप समावेशी शिक्षा के आधार पे जब काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे आप बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? ऐसे क्वेश्चन कभी छूटेंगे आपको? बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली क्लास हमारी आएगी आपके आपके पास ईवीएस की क्लास आएगी, ईवीएस की टेस्ट सीरीज आएगी, मैथ की टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज आएगी, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज आएगी। सभी के लेक्चर वीडियो एंड टेस्ट सीरीज रेगुलर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।